कथा कहीं हो रही है तो कहते हैं भैया चलो कथा सुनने चलते हैं। तो बोलते हैं भैया मरने तक का टाइम नहीं है। अब एक बात बताओ, माता पिता अपने सहारे के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं कि बुढ़ापे में ये मेरी लाठी बनेगा, लेकिन आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। हमारे माता पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे काम करो, जो आप नौकरी में लगोगे। अरे नौकरी में जब ही तो लगोगे जब पढ़ाई करोगे, माता पिता का कहना मानोगे। तो आजकल सभी के पास में सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो टाइम नहीं है। अब एक बात बताओ, जब भगवान यमदूत को भेजे तो उनसे भी मना कर देना कि अभी चले जाओ, टाइम नहीं है। माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं कि बुढ़ापे में ये मेरी लाठी बनेगा, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते, उल्टा माता पिता को डांटते हैं, कहते हैं आप क्या हमसे ज्यादा जानते हो। क्यों भैया, उस मां से जाके पूछो जिसने 18 साल अपना सब कुछ खोया, लालन पालन किया, बड़े किए, पढ़ाई लिखाई की, इस लायक बनाए, लेकिन आज उनसे ही कहते हो कि आप कुछ नहीं जानते। जब पढ़ लिख करके शादी हो जाती है और बहू घर में आ जाती है तो फिर भैया बहू की चलती है, बहू की चलती है, क्योंकि कहते हैं अब आप बुजुर्ग हो गए, साथ साथ बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है भैया, ऐसी बात है। लेकिन इतना भूल जाते हैं, उन्होंने कष्ट सहे, खुद जमीन पे सोए, गीले में सोए, वो बूढ़ी मैया जन्म दिया था, खुद गीले में सोई थी, लेकिन तुझे सूखे में सुलाया था। लेकिन आजकल भगवान का भजन करने के लिए किसी से कहो तो कहते हैं भैया टाइम नहीं है। लेकिन उन बूढ़े माता पिता से पूछो, इस लायक बना दिए, नौकरी में लग गए, अब आजकल टाइम नहीं है। लेकिन समय व्यतीत होता गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन संदीप भैया जी किधर गए, लेकिन बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे में अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जवान काम नहीं कर रही है, वो पड़े हैं चारपाई पे देख रहे हैं, लेकिन मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। तो एक कवि कल्पना कर रहा है और कहता है, अरे गयो बुढ़ापो आए, गयो बुढ़ापो आए, खिलावे मती लड़का नाती,
मुड़े के निकाल तो पे लाइन खड़े लागी सारी जिंदगी हो गई, जवानी आ गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। सारी जिंदगी पाप की कमाई करी। एक कवि कल्पना करता है और कहता है अरे पाप क्यों कर रहो कुलगाती अरे पाप क्यों कर रहो कुलगाती और बंदूक मारना तो ले जावे मेरे भैया कितने भी कोठी बंगला गाड़ी खरीद लो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अंत समय में प्रभु का ही काम आएगा। महाराज जी कोई साथ देने वाला नहीं है। अरे पाप क्यों कर रहो कुलगाती राम नाम के बिना जगत में कोई नाई साथी मेरे भक्तों, हम और आप कितने भी मकान बना लो, कितने भी बैंक बैलेंस कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो प्यारे, लेकिन एक बात याद रखो, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है, एक जैसा ही कफन होता है। आप चाहे अच्छे अच्छे फ्लैटों में रह लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमो, कुछ आने वाला नहीं है। होगा तो प्रभु के भजन से, प्रभु के नाम से। इस संसार में मैंने बहुत कुछ देखा है, लोग उन्हीं के पास घूमते हैं जिनके पास पैसा होता है। मान सम्मान पैसे पैसे में बिक गया, लोग उसी की जय जयकार करते हैं जिनके पास पैसा होता है। लेकिन हम और आप कुछ नहीं है। इस भूमि में बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े विद्वान इस भूमि में समा गए,
कैसे? एक कवि कल्पना करता है और कहता है, अरे बताई गए कैसे अपनारी, अरे बताई गए कैसे अपनारी, मैंने पावा के बल पे नावन समुद्र दैतारी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त समाज की जय, ब्रह्मदेव महाराज की